डॉक्यूमेंट्स जमा करने का लास्ट डेट। हाँ बहुत सारे लोगों के, हाँ हाँ अभी तो और अलग अलग सब्जेक्ट्स में है। चलो तो हम कुछ इंटरव्यू के और जो पहलू रहते हैं या हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब चूंकि आज डेमो अपन आखिरी कर रहे हैं तो इसके बाद जिसको लगे कंटिन्यू करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले जो करंट के मुद्दे रहेंगे वो तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। और केवल पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उनके किस तरह से उत्तर तैयार किए जाने चाहिए या क्या बोलना है, वो अपन यहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक, दूसरी चीज ये है कि हमको इंटरव्यू के दिन के लिए तैयार करना है। ठीक है, मतलब इंटरव्यू के दिन का सारा जो शेड्यूल रहता है वो हमको यहीं तैयार करके जाना है। कैसे बैठेंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है वो सीख जाएंगे। ठीक है, चलना कैसे है, ठीक है, बहुत मैटर करता है कि आप वहां की जगह बहुत तेज चलते हैं कि धीरे चलते हैं, क्योंकि आपको 2 4 10 कदम तो वहां चलने ही है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, ठीक है, वो हो गया। पहनावा क्या है, किन किन का, लड़कों का और लड़कियों का। ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। तो हमको इंटरव्यू के दिन कैसे जाना है, किसके साथ जाना है और किसको नहीं ले जाना है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी भीड़ चली जाती है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमको किसको नहीं ले जाना है, लेकिन नकारात्मक लोगों को नहीं ले जाना है। ठीक है, हाँ, जो उस दिन डरा दे हमको, अरे उसका वोट मिल गया तो, उसका वोट मिल गया तो, ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो हमको ये वाली सारी चीजें अपन करेंगे। ड्रेसअप किस तरह से करना है, क्या पहनना है, आपका इंटरव्यू कब पड़ता है। अगर आपका फरवरी के इधर इधर पड़ गया या 10 मार्च तक पड़ गया, ठंडी रहेगी, उस समय अपने को क्या पहनना है। ठीक है, गर्मी आ जाती है तब क्या पहनना है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एनईपी, हम शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जरूर पढ़ना है। कम से कम मुझे लगता है कि इसमें 5 से ज्यादा ही क्लासेस लग जाएंगी। ठीक है, और हर आयाम को कवर करना है, और इसका जो जुड़ाव है वो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय धर्म संस्कृति से किस तरह से, तो एक जुड़ाव के रूप में भी देख लेंगे और एक अलग से टॉपिक भी हमको भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ना है। ठीक है, फिर हमको एक बहुत बड़ा टॉपिक अभी कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है भारत की धर्म और संस्कृति के संबंध में, कि क्या क्या टॉपिक जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं, अभी तक के जो क्वेश्चन है अपने पास वो, और अपन उनके उत्तर तैयार कर लेंगे और किस तरह से नए नए सवाल इसमें बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसी में बात करें तो रामायण और रामचरितमानस में अंतर, जो वाल्मीकि की रामायण है वो है ना, और रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी की है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, जिसको हम भागवत पुराण भी कहते हैं, उसमें अंतर। ठीक है, ये सारी चीजें लिख लो भैया। आई बात समझ में? फिर आप चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है इसकी क्या भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में, महाविद्यालयों में, बच्चों के जीवन में। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पद। और हाँ, इसी में आ गया है कि हम एपी जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पद के बारे में, चूंकि आप इस पद पे जाने वाले हैं, इसकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसकी भूमिका देख ली, इसका वेतनमान, ठीक है, पता होगा। ठीक है, इसके कार्य क्या है, इसकी पदोन्नति किस तरह से होती है, ठीक है, पदोन्नति और कहां तक ये जाते हैं भाई साहब। ठीक है, और इसके अलावा ये अपनी भूमिका समाज में और अपने कार्यों से आगे बढ़कर किस तरह से भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपको केवल वहां की जगह पढ़ाने के लिए नहीं भेजा रहे हैं, कोई भी पढ़ा सकता है वहां, लेकिन आपको अपनी एक्टिवनेस दिखाकर वहां की जगह बच्चों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने हैं। उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था थोड़ी धीमी चलती है या रुकी हुई है, उसको बहुत आगे ले जाना है और ऐसा कुछ करना है कि बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए। ठीक है, हाँ, और हम चूंकि एक, यहाँ इसको मिटा दें क्या, एक हम बोर्ड वाइज भी देख लेंगे कि हर बोर्ड के कुछ अलग अलग ट्रेंड्स हैं। हम बोर्ड वाइज भी कुछ कुछ तैयार करेंगे कि किसको कौन सा बोर्ड मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं,
लेकिन उनके अनुसार कुछ कुछ चीजें तैयार कर लेंगे। आप जानते हैं अभी 3 बोर्ड है, ए बोर्ड, बी बोर्ड और सी बोर्ड। ठीक है, ABCD जो नाम है संकेतात्मक है ना, आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में। ए बोर्ड नर्मदा जी, नर्मदा परिक्रमा। ठीक है, यहां से सवाल बहुत होते हैं। तो कोई बच्चा नर्मदा किनारे का है, उसको तो आना ही है, मतलब उसको, उससे तो ये सवाल होने ही हैं। लेकिन जो नहीं है उससे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और चूंकि जवाब तो सब दे सकते हैं, लेकिन उसमें सटीकता कितनी होगी। एक लड़का था अभी शायद 21 या 22 के इंटरव्यू में, उससे पूछा कि नर्मदा जी के अन्य नाम बताओ। उसने रेवा और मेकल सुता को छोड़ के 5-6 नाम गिना दिए। तो मूल नाम जो है रेवा मूल नाम है, और मेकल सुता क्योंकि मेकल की पुत्री है इसलिए। तो आई बात समझ में कि उत्तर तो सही है, नर्मदा जी के 10, 15, 20 नाम है, लेकिन क्या बोलना है आपको, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो बोर्ड है वो साइंस एंड टेक पे ज्यादा है। ठीक है, साइंस एंड टेक से ज्यादा होते हैं क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स। ठीक है, अगर आप मैथ्स कहीं भी है, 11वीं 12वीं में है या आपका यूजी पीजी में है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि यहां से बच नहीं सकते आप। ठीक है, आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, एक नवीनतम बोर्ड है इकोनॉमिक्स। अगर आपने इकोनॉमिक्स यूजी में पीजी में कहीं पढ़ी है और उसके बाद आपका पीजी दूसरे विषय से होता भी है, तो भी आपको जो बेसिक सवाल हैं उनके बताने ही हैं। क्योंकि अभी सिविल के इंटरव्यूज में या 2022 के भी एपी के इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल, क्योंकि जो सवाल शुरू करते हैं वो अध्यक्ष शुरू करते हैं, बोर्ड के जो चेयरमैन रहते हैं, तो वो अपनी फील्ड के सवालों से शुरू करते हैं। तो आप अगर यहीं की जगह धरा गए तो फिर आगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाएगा। आई बात समझ में, तो इसको हम करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ये होगा। तीनों बोर्ड है, तीनों बोर्ड के बारे में हमको कुछ कुछ देख लेना है। ठीक, अब हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी और बहुत सारी बातें करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, स्कूल है, हमारे विद्यालय और महाविद्यालय, कॉलेज और आपके विश्वविद्यालय। ठीक है, इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल के बहुत सारे प्रकार हमने देखे थे, कौन कौन से प्रकार है, नवोदय होता है, उत्कृष्ट स्कूल होते हैं, एकलव्य होते हैं, ठीक है, कस्तूरबा गांधी होते हैं, है ना, उदाहरण के रूप में। ठीक है, इस तरह से कॉलेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सरकारी होते हैं, निजी होते हैं। ठीक है, और हाँ वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना। कॉलेज भी ऑटोनोमस होते हैं, लेकिन वो ऑटोनोमस कॉलेज लगभग यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुके होते हैं। ठीक है, तो वो कॉलेज के प्रकार है। यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना, प्राइवेट और जो सरकारी है वो तो है ही। उसके बाद ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, जो डिस्टेंस लर्निंग वाले प्रोग्राम चलाती है, उस तरह से। ठीक है, और स्कूलों के प्रकार में ही मैंने तैयार करके लाया था, जैसे संदीपनी अभी सीएम राइज हो गए, पीएम श्री कॉलेज जो योजना हो गई है। ठीक है, इस योजना के बारे में और जो कॉलेज है उसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलो, हाँ ना, एक्सीलेंस कॉलेज में पीएम श्री कॉलेज हो गए, एक्सीलेंस कॉलेज है, रीजनल कॉलेज है, ऑटोनोमस है, फिर यूनिवर्सिटी में ओपन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये वाली शिक्षा व्यवस्था में, ये शिक्षा क्षेत्र के बारे में। आपको शिक्षा व्यवस्था में खासकर हायर एजुकेशन के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, हायर एजुकेशन के बारे में इसके जितने भी जो मंत्रालय है, मंत्री है, विभाग है और उसके बहुत सारे काम हैं, वो सारे हम यहाँ से हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ लेंगे। और नई एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन क्या क्या कर रहा है वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, है ना। और आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं इसके लिए हायर एजुकेशन में, जैसे CUET, है ना, इस तरह से। अरे CUET सुना है कि नहीं, तो कुछ तो एक्सप्रेशन दो चेहरे पे। हाँ ठीक है, फिर ये हो गया। चलो और बताते हैं तुमको। हॉबी के बारे में हम 2, 4, 8 दिन खूब चर्चा करेंगे आराम से। ठीक,
जिसकी हॉबी है उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उसके उत्तर कैसे देने हैं। ठीक। दूसरा, हमने जो उस दिन देखा था, आपकी रुचि मतलब इंटरेस्ट और अभिरुचि मतलब हॉबी, उसमें क्या अंतर है। ठीक। रुचि अभिरुचि में अंतर और किस तरह से रुचि अभिरुचि बन जाती है, या दोनों में किस तरह से अंतर हमको करना है। आई बात समझ में। और मैक्सिमम बच्चों की हॉबीज नहीं होंगी, सही बात है, होंगी तो भी उनको पता नहीं होगा, तो हम मदद करेंगे उसको ढूंढने में, और जो आपके व्यक्तित्व के हिसाब से सुटेबल बनेगी उस हॉबी को अपन रखेंगे। ठीक। और यह है कि बहुत सारे अब जो होते हैं संस्थानों में, आपने देखा ही होगा, ये वाली हॉबी रख लो, वो वाली, तो भाई आपके पर्सनालिटी पे वो सूट कर रही है कि नहीं। आप पता चला लग रहे हो अलग ही, मतलब खाना बनाना हॉबी रख ली किसी ने, और पता चला एक दो मसालों के नाम पूछ लिए, किसी ब्रांड का नाम पूछ लिया, आपसे आ ही नहीं रहा। ठीक है। गिटार बजाना हॉबी रख ली, ठीक है, और पता चले हाथ ही में ही आपके नहीं लगता है। ठीक है। तो वो आ जाएगा समझ में। आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से हॉबी हम डिसाइड करेंगे, वैसे आप ही डिसाइड करोगे, हम उसमें मदद करेंगे। ठीक है। चलो, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, संचार पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। इस पे क्या करेंगे अपन, इस पे अपन सब लोग, जो अपन ने 2-3-4 दिन में डिस्कस किया है, और 3-4 क्लास रहेंगी, उसके बाद आपको इन सभी के उत्तर ढूंढने हैं। ठीक। उसके बाद हमारे पास उत्तर हैं। ठीक। आपने जो उत्तर तैयार किए हैं उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, उसकी बात आप किस तरह से बोलेंगे। आपका हेजिटेशन समाप्त करने के लिए आपको यहां बैठना पड़ेगा। जो आपके पीछे 15-20 बच्चे बैठेंगे, वो सभी लोग आपसे सवाल करेंगे। वहां इंटरव्यू कम से कम 10 मिनट के आसपास और ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट के आसपास चल सकता है। तो आपको कम से कम यहाँ आधे घंटे बिठाया जाएगा। ठीक। तो फिर आपकी जो हेजिटेशन है धीरे धीरे पूरी खत्म हो जाएगी। जब सोचो कि वहां 4 या 5 लोग बैठेंगे, आप यहाँ 20-25 लोगों का अगर जवाब देंगे तो 5 लोगों को तो आप आराम से हैंडल कर लेंगे। आ रही बात समझ में। ठीक है। चलो, और भारतीय धर्म संस्कृति में जैसे जो हमने देखा कि महाकाव्य होते हैं, खंडकाव्य होते हैं, हमने बात की थी थोड़े। चारों धाम पता है, 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं और भारत के 4 धाम अलग हैं। लिखते चलना, अरे लिख लो भैया। हाँ, धर्म संस्कृति में, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जानकारी जरूरी है, यही जानकारी बताती है कि आप भारत में रह रहे हैं। ठीक है। और इंटरव्यू वाले जो लोग हैं वो बहुत आपसे ये चाहते हैं कि आप धर्म संस्कृति के सवालों पर बहुत अच्छा जवाब दें। ठीक है। हाँ, तो इसमें लिख लो 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सूर्य नमस्कार के मोटे मोटे 12 आसन आपको पता हो, बस इतना काफी है। बाकी जिसकी हॉबी योग होगी तो 12 सूर्य नमस्कारों में 12 क्या होते हैं, श्लोक होते हैं। ठीक है। हाँ, वो आपको पता होना चाहिए, जिसकी हॉबी है वो, या जिसका किसी तरह से कोई जुड़ाव रहा हो वो। ठीक। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में अंतर आपको पता होना चाहिए। सरस्वती शिशु मंदिर वाले बच्चे जो हैं वो विशेष रूप से सारी प्रार्थनाएं उसमें जो होती हैं, भोजन मंत्र जो होते हैं, वो अच्छे से याद कर लें, विशेष रूप से संस्कृत में। ठीक, हिंदी में नहीं। हाँ, और भारत में जो और चीजें हैं जैसे ध्यान, योग, कुछ कुछ भारतीय दर्शन भी देख लेंगे। आपको बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बस जानकारी हो कि आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप कुछ ना कुछ बोल सकें, डायरेक्ट सॉरी बोलने की जगह। ठीक, ओके। चलो, और शिक्षा क्षेत्र में और संस्थान है जैसे यूजीसी। ठीक है, फुल फॉर्म मालूम है यूजीसी का? इसी का नेट निकाल के आए हो? अरे पता है ना। हाँ हाँ, ठीक। अब इसकी जगह 4 नए संस्थान बन रहे हैं एनईपी के द्वारा, पता है? ठीक है, अलग अलग बॉडीज है, फाइनेंशियल के लिए अलग होगी, रेगुलेशन के लिए अलग होगी। ठीक है। हाँ, चलो, उसके बाद एनटी आपकी एक संस्था है, इसके बारे में अपन देखेंगे। और पीएचडी के बारे में आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा पता होना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी कारण पता होना चाहिए, जो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है वो, और आपने इसके अंतर्गत कोई प्रकाशन करवाया हो, पेपर वगैरह पब्लिश करवाए हो तो वो। ठीक है, तो मैंने तो सबको यही सलाह दी थी कि अभी जहां भी जिस यूनिवर्सिटी में डाल रहे हो फॉर्म डाल देना। ठीक है।
हाँ, तो कम से कम कुछ तो जानकारी हो जाएगी। ठीक, आपके विश्वविद्यालय जो हैं, यूनिवर्सिटी, उसमें हमारे जो राज्यपाल हैं वो और जो राष्ट्रपति हैं वो, उनकी कुछ भूमिकाएं होती है। ठीक है, इस भूमिका को जानेंगे हम। और आजकल जो विश्वविद्यालय होते हैं उनमें राज्यपाल किस नाम से जाने जाते हैं? कुलगुरु के नाम से। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ये भी भारतीय परंपरा का एक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमको बहुत कुछ आरएसएस के बारे में भी पढ़ना है, आप जुड़े हों या नहीं जुड़े हों। ठीक है, लेकिन ऐसे राष्ट्रवादी संस्था जो समाज के लिए बहुत काम करती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इनका क्या हुआ है, शताब्दी वर्ष लग गया है ये। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? दिन, तारीख, तिथि 27 सितंबर को। ठीक है, और 27 सितंबर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, विजयदशमी के दिन। ठीक है, तो विजयदशमी के दिन उन्होंने क्या बनाया था, अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। आई बात समझ में? तो हमको आरएसएस और इसके सहयोगी संस्थान बताओ, दो चार पता है? हाँ, राष्ट्र सेविका समिति जैसे, हाँ, और जो महिलाओं के लिए काम करती है। ठीक, और अरे सेवा भारती, विद्या भारती, है ना, और विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद से निकला हुआ बजरंग दल। ठीक है, बहुत नहीं जानना है, लेकिन आपको जानकारी रहे बस कि है कुछ ऐसा, है ना। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संचालन के लिए 2 अधिनियम बने हुए हैं। ठीक है, एक तो मध्य प्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, मध्य प्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007। इनके बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कुछ अगर आपसे पूछ लें तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। आपके प्राचीन भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय हुए हैं, तो जो भारत के प्रमुख नए विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उनके बारे में, और जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में। ठीक है, प्राचीन में नाम बताओ, एक दो चार। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। हाँ, बल्लवी विश्वविद्यालय। ठीक, हाँ, ओदंतपुरी हो गया। ठीक, ये, हाँ, विक्रमशिला। तो ये नए वाले जो विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में, और जो प्राचीन विश्वविद्यालय है हम उनके बारे में जरूर जानेंगे। ठीक है, हाँ। मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं अपने को उनके बारे में भी कुछ कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी इंदौर में ही है डीएवीवी, भोपाल में है बरकतुल्ला, जबलपुर में आरडीबीवी, और जो ग्वालियर में है माधव तो कॉलेज है, जीवाजी यूनिवर्सिटी। हाँ, जीवाजी विश्वविद्यालय। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ जान लेंगे। शहडोल में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से, है ना। गुना में खुली है, खरगोन में तांत्या टोपे के नाम पे, है ना, और गुना में जो है वो, हाँ सॉरी, नहीं, खरगोन में, सॉरी, तांत्या भील खरगोन में, और गुना में तात्या टोपे। हाँ, और वर्तमान में शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, शिक्षा के निजीकरण पे। हाँ, आप अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो आपको भारतीय इतिहास के नायकों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप की अकबर, ठीक है, अशोक या अकबर। ठीक है, कल अपन ने डिस्कस भी किया था। तो भारतीय इतिहास के जो नायक हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, इतिहास के हैं तो पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और अन्य विषय के हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है,
विशेष रूप से अभी जो चर्चित हैं जैसे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है, तात्या टोपे के बारे में, टांड्या भील और जो जनजातीय नायक हैं अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में लगे हुए, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो बहुत फेमस है। जैसे अभी आदिवासी जो बॉयज हॉस्टल है उनके नाम अभी 4-5 दिन पहले, हाँ, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पे कर दिए गए हैं, और जो गर्ल्स हॉस्टल है उनके नाम रानी दुर्गावती जी के नाम पे कर दिए गए हैं। तो इस तरह से अभी चर्चा में रहते हैं, ये न्यूज में आ गया उस दिन, तो है ना, हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान से हैं, इतिहास से हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वीर सावरकर जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किसी इतिहास विषय के विशेष जो लोग हैं जो इस तरह से दीनदयाल उपाध्याय जी, वीर सावरकर जी इन तरह के कोई काम किए हो तो उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है? रोज पढ़ते हैं? अब जो नहीं पढ़ते हो वो रोज पढ़ना शुरू कर दें। अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या होता है और कहां से पढ़ना है, आपको उसमें से क्या लिखना है और क्या हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे जब अपनी डेट आ जाएगी। अभी से पढ़ना है, जो बड़े बड़े मुद्दे आते हैं उनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, और न्यूज़पेपर को रोज 15-20 मिनट, आधे घंटे, उसमें जो महत्वपूर्ण खबर रहेगी उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। विजन और मिशन में अंतर पता है आपको? नहीं पता? चलो कर लेंगे। एक विजन होता है और एक मिशन होता है। ठीक है, किसी भी शिक्षा संस्थान का और आपके अपने जीवन का, दो चीजें अलग अलग होती है, विजन और मिशन। ठीक, इस पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी की बात करेंगे। अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि सर मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, मेरे व्यक्तित्व में तो ये है, तो मान लो उनका मूड हो जाए बीच में ही, अच्छा तुम व्यक्तित्व व्यक्तित्व बहुत बोल रहे हो, क्या होता है व्यक्तित्व, बताओ इसकी परिभाषा। ठीक है, तो हम व्यक्तित्व के और जो आयाम है बहुत सारे, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यक्तित्व का आयाम मतलब इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या परिभाषा है। ठीक, इस तरह से योजनाएं, आपको योजनाएं कौन कौन सी याद रखनी है, ठीक है, और किस तरह से उनको बताया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा की हो, महिलाओं की हो, बच्चों की हो, वृद्धों की हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट से रिलेट होती है। ज्योग्राफी में पर्यटन की योजनाएं पूछ लेंगे वो, ठीक है, कोई स्थान विशेष की। इतिहास में भी कुछ पूछ सकते हैं योजनाएं, इतिहास में क्या पूछेंगे योजनाएं। ठीक है, सोशियोलॉजी में पूछ सकते हैं, सोशियोलॉजी में तो सारा समाज जुड़ जाएगा उसके, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बच्चे सब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी वर्तमान में भी चल रहे हैं और हम उनको भी देखेंगे, है ना। ठीक है, और मुद्दे पे केवल मुद्दे पढ़ना और पता होना नहीं, आपको आपका जो दृष्टिकोण है वो इस तरह से बनाना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका हो। ठीक है, नहीं तो सर हमारे देश में ये समस्याएं हैं, मेरे व्यक्तित्व में ये कमियां हैं, नहीं, आपको जब भी उत्तर देंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि आप कोई भी समस्या वाला उत्तर देंगे, आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक जोड़ के बताएंगे कि उनको लगेगा कि आपका जो अप्रोच है वो कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, चलो प्रशासन और शिक्षा, या प्रशासन, हाँ ठीक है, और शिक्षा। ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चे जो कम से कम जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनमें तो बच्चे सिविल सर्विसेज वाले ही हैं और ये बात उनको पता है। ठीक है, तो किस तरह से आप पहले इधर जाने वाले थे फिर इधर आ गए हैं, या इसके बाद तो आप इधर नहीं जाएंगे, पता चले पहले एपी बन जाऊं फिर अब मैं मेंस की तैयारी करूंगा ढंग से, है ना, उसके बाद मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, है ना। तो इस तरह से हमको दोनों में तुलना करके भी देखनी है, क्या बेस्ट है उनको बताना है। ठीक, चलो
शिक्षा और समाज का जुड़ाव। ठीक है, शिक्षा और समाज का जुड़ाव किस तरह से वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था जो अच्छी है या कमजोर है उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम गांव में सरकारी स्कूलों की जो स्थिति देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण समाज का जागरूक नहीं होना भी है। नहीं तो मतलब तुम बताओ कि स्कूलों की इतनी हिम्मत है कि वो वहां की शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाए, क्योंकि हमारे देश के कितने भी महान व्यक्ति हों सब सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं पहले के जमाने में। अगर अभी मुश्किल से 10 साल का ट्रेंड छोड़ दिया जाए तो इससे पहले हर बच्चा चाहे कोई किसी भी वर्ग का आता हो कहां से पढ़ा होगा, वो सरकारी स्कूल से। तो हम देखते हैं कि समाज शिक्षा से दूर हो रहा है और उसका बहुत बड़ा कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था को चुकाना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जैसे समाज मतलब हमारे परिवार की बात करते हैं, बच्चा जरा रो देता है तुरंत उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बिल्कुल चुप हो जाता है। माँ बाप को भी टेंशन नहीं, भाई उसको संभालने की समस्या खत्म हो गई ना, अब वो चलाएगा मोबाइल आराम से और उसकी 2-4-5 साल में ही चश्मा लग जाएगा उसको। और उसको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, उसको बाहर खेलने में जाना चाहिए या बहुत सारे खिलौने लाकर उसको नए नए खेलों में उसको उलझाए रख के उसके दिमाग का विकास करें। उससे ज्यादा एक बहुत सरल उपाय हो गया मोबाइल। और हम भी ऐसा ही करते हैं, मतलब अपने खुद के लिए भी। जैसे मान लो कि अब मतलब मैंने नहीं देखा बहुत सारे लोगों को कि वो चुपचाप रूम में या कहीं फ्री बैठा हो, आप जरा फ्री बैठे तुरंत जेब में हाथ चला जाता है और फिर मोबाइल से। आप देखेंगे कि आपके जो खुद के लिए या किसी के भी लिए सोचने का समय कितना कम हो गया है, उसका बहुत बड़ा कारण मोबाइल है। तो ठीक है, ये कमी सब में है, किसी में थोड़ी है किसी में ज्यादा है, लेकिन हमको उसको थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि जब तक विचार सृजन नहीं होगा तब तक नवाचार नहीं होगा। क्योंकि एआई और जो गूगल है या जितना भी इंटरनेट है, आईटी सेक्टर है, कितना भी आगे बढ़ जाए व्यक्ति के विचारों का स्थान तो कभी नहीं ले पाएगा वो। ठीक है, चलो। आपके आदर्श कौन है? ठीक है, जो भी आपके आदर्श हों उनको अपन को बहुत अच्छे से डिफेंड करके बताना है। ठीक है, और अब चूंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं तो हमको जो आदर्श है अपना बहुत कोशिश करनी है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी का बहुत इंस्पिरेशनल अलग क्षेत्र से भी आता हो तो कोई बात नहीं, रख सकते हैं, लेकिन हमको ज्यादा कोशिश करेंगे हम शिक्षा क्षेत्र से आए कोई व्यक्ति। ठीक है, कलाम साहब तो सबके हैं ही, हाँ राधा कृष्णन जी हैं बिल्कुल, ऐसे कोई भी और दूसरे व्यक्ति, विवेकानंद जी हो गए, ऐसे और लोग, सावित्रीबाई फुले जी हैं। ठीक है, कौन? पंडित रमाबाई है, पंडित रमाबाई के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। आपका जो गैप है, गैप के बारे में तो बात कर ली थी अपन ने, इतना गैप क्यों हो गया है आपको, और जो वेरिएशन आया है कि आप सब्जेक्ट में अलग अलग स्ट्रीम लेते आए हैं या आपके परसेंटेज में वेरिएशन है, पहले ज्यादा फिर कम, उस पर बात कर चुके हैं, हम करते हैं उस पर, है ना। ठीक है, हाँ अभी बहुत सारी चीजें चली हैं, जैसे पंच प्राण आपको पता होना चाहिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से उसको लागू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो आपके उत्तरों में भी जो हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीजें आपके उत्तरों में आएगी, और इन्हीं सब चीजों से मिलाकर देखो कितनी बार, 4-5 बार बोर्ड अपन मिटा दिया है, ये सारी चीजें आपके उत्तरों में मिक्स होंगी और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगी। क्या बोलते हैं, पंच प्राण हो गए और पंच परिवर्तन, सुना है? ठीक है, डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी के द्वारा पंच परिवर्तन दिए गए हैं, 5 चीजें हैं ये। ठीक है, उनको कैसे हम बताएंगे, ठीक है, तो 5 चीजें, लेकिन उसका उपयोग कहां होगा। ठीक है, चलो। हाँ, आपका पहनावे पे बात कर लिया हम, लड़के क्या पहनेंगे, लड़कियां क्या पहनेंगी, किस मौसम में किस तरह का है, वो सब अपन बात कर लेंगे इंटरव्यू के दिन। टाई वाला, टाई लगा के जाते हैं, टाई बांधना आना चाहिए, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन टाई के कितने प्रकार होते हैं वो, ठीक है, अगर नहीं आती हो तो हम उस तरह से बता दें कि भाई नहीं आती है, हम दोस्त से बनवा के आए। ठीक है, कोई है नहीं तो टाई तो किसी से बनवा सकते हैं ना दूसरे। हाँ हाँ, पहले एक पूर्व चेयरमैन है बोर्ड के, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ये कर चुके हैं कि पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा आप टाई पहन के आए, टाई पहनते, टाई बांधना आती है आपको? आप
कोई व्यक्ति पहन के आया है, अब उसने बोल दिया कि नहीं आती है तो भी मरेगा, और बोल दिया कि आती है तो तुरंत बोल देंगे पहन, बताओ बांध के बताओ। तो ऐसा हो चुका है 3-4 बार तुरंत, और वो तो आपके बोलते से ही समझ जाएंगे कि तुमको आती है कि नहीं आती है। तो कोशिश करें 1-2 प्रकार की बांधने की सीख लें, एक ही बांधने की आ जाए तो बहुत है। कभी ऐसा हो जाए गलती से तो फिर बांधना आना चाहिए, ठीक, तो हम सीख लेंगे, है ना। और कोई भी चीज हम बोलेंगे तो उसको पहले से ही तैयार करेंगे। एक ही चीज इंटरव्यू में ध्यान रखना है, एक तो आपकी मौलिकता नहीं खोनी है, दूसरा झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि आपने झूठ बोला, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे इंटरव्यू में। आपने गलत जवाब दिया है, मान लो आपने पूछा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, हो सकता है आपने कुछ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई और जवाब दे दिया हो, वो सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ऐसा कोई सवाल जिसमें आपने झूठ बोल दिया और उनको पता लग गया, तो आपका इंटरव्यू वहीं समाप्त समझिए आप, बहुत बुरा इम्पैक्ट रहेगा उसका, ठीक। तो झूठ अगर बोले तो पकड़ाए नहीं, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि झूठ ना बोले, ठीक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अपन उसको ऐसा बोले, जी लेंगे उसको, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों की हॉबी नहीं है अभी, तो हम उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से तैयार करेंगे। तो अब जो भी हमको मिल रहा है, 1-आध महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जब तक भी इंटरव्यू का समय है, तब तक उस व्यक्ति से कहेंगे कि अब इस हॉबी को तुम कर लो। खाना बनाना है तो अब बनाओ रोज खाना, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स है तो खेलो, अब वो गेम खेलो आप, ठीक है। चेस खेलना है तो चेस खेलो, रंगोली बनाना है तो रंगोली बनाओ, मेहंदी लगाना है तो मेहंदी लगाओ, जो भी आपकी हॉबी है अब आपको करना है। तो इतने दिन में जो खुद के अनुभव से आएगा वो आप कितना ही पढ़ लो नहीं आएगा, और वो पकड़ लेंगे। वो पकड़ लिया तो फिर आप जानते ही हैं, वहां की जगह आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। नया जिला और नया राज्य बनता है, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। राज्य तो काफी समय से नहीं बना है, लेकिन नया जिला बनते रहता है, घोषणा होती रहती है, कहीं भी देश में कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा चलती रहती है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक। एक और चीज, नाम परिवर्तन, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें चल रही हैं, क्योंकि बहुत जो पुरानी जगह हैं या भारतीय धर्म संस्कृति के हिसाब से जो नाम रखाने चाहिए वो नाम रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो नाम परिवर्तन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप किसी क्षेत्र विशेष से आते हैं, कोई मालवा से होगा, कोई बुंदेलखंड से, कोई बघेलखंड से, कोई निमाड़ से, कोई नर्मदा किनारे वाले, तो उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति और अन्य चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एक लड़की को मैं जानता हूं जिससे उनका परिचय उनने मालवी में पूछ लिया था। आप मालवा से आते हैं, मालवी में बताइए आपका परिचय, ठीक है। तो बहुत नहीं भी आए, लेकिन हम थोड़ा बहुत आ जाए, या उस चीज के बारे में हमको भान रहे कि इस तरह से भी चीजें पूछ ली। परिचय नहीं पूछेंगे तो दूसरी चीजें पूछ लेंगे, ठीक है। आप मान लो आपका इंग्लिश लिटरेचर है, पर एकदम से सवाल आ जाए कि आप मालवा से आते हैं, मालवा के कोई 2 लोकगीत बता दो, पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। हमें एक छोटा सा उसमें पिन नंबर का जो है, पिन नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, है ना, पिन, आधार नंबर, ईमेल आईडी, इनके बारे में भी हमको जानना है, ठीक है। ये सारी लिखी रहती है ना, अरे लिखा रहता है आपके उसमें, हाँ, ठीक हो गया। हॉबी, हॉबी आपके चयन में कैसे सहायक होगी बात कर लिया मैंने, ठीक है। चलो, आप वहां कैसे दिखेंगे, क्या पहनना है, इस पे बात कर लिए। डेफ को बहुत अच्छे से भरना है, उसको 10 बार चेक करना है, 10 बार हो सके तो 10 बार। अगर इंटरव्यू हमको पता चल जाएगा, वैसे तो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब हम नया वाला डेफ भी ले जाएंगे, तो उसमें जो 2-3 पॉइंट बच रहे थे कौन कौन से, उस पर चर्चा कर लेंगे एक दिन। एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी वाला, एक चयन में सहायक जानकारी वाला, और इस क्षेत्र में आने के लिए आपका उद्देश्य, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन है, अपन इन पे बात कर लेंगे, ठीक। चलो, हो गया। जो आपके स्कूल में, कॉलेज में और आपके पीजी में अगर विषय अलग अलग हैं और एक विषय से आपने पीजी किया है, बाकी विषयों के बारे में भी आपको
थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। शैक्षणिक कार्यों की प्रकृति क्या है और उनसे संबंधित जो चुनौतियां आती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे आप लिखते चलो। ठीक है। शैक्षणिक कार्यों की प्रकृति, उसकी चुनौतियां क्या क्या है, वो सारी ये भी उत्तर मतलब प्रश्न लिख लेना कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आप ऐसा क्या अलग करेंगे। पढ़ाते तो सब लोग हैं, ठीक है, आप क्या अलग करेंगे। और जो वर्तमान की समस्याएं हैं शिक्षकों के स्तर पर, आप क्या देखते हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। ठीक है। वो विजन मिशन वाले की बात की थी हमने, लिख लिया, पहले लिख लो आराम से। क्या था? हाँ, शिक्षकों की समस्या या उनके स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या आ रही है। वो शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपका मिशन और विजन आपको पता होना चाहिए क्या रहेगा, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपका विजन या मिशन क्या क्या रहेगा वो। ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे हम। आपको डेप्थ में जो भरी है चीजें वो तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है। आपको जो न्यूज में चल रही है चीजें, हम मुद्दे तो कवर कर ही लेंगे, बहुत बड़े बड़े मुद्दे सारे कवर कर लेंगे, और कुछ जो छोटे रहेंगे आपके विषय के हिसाब से सुटेबल बन रहे हैं तो वो। और आपको अपने क्षेत्र, जिले और राज्य, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे तो आपको जो मुद्दे हैं या न्यूज है वो आपको पता ही होगी, या हम उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपके क्षेत्र की न्यूज, आपके जिले की न्यूज और आपके राज्य की न्यूज भी आपको पता होनी चाहिए, या कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है। आपकी जीवन की उपलब्धियां, ये हमने कल नहीं लिखा था। ठीक है। ठीक है। आपकी उपलब्धियां आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल 10वीं में जिले में टॉप किया हो, राज्य में टॉप किया हो, या शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम किया हो, वो भी हो सकता है। उसके अलावा भी आपको लगता है जैसे आपने अपने परिवार की या पारिवारिक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से उठाया है, निभाया है, और उसके साथ आप अपनी जो तैयारी है, शिक्षा है, वो भी कर रहे हैं, ये भी आपकी उपलब्धि हो सकती है। और क्या क्या उपलब्धियां हो सकती है, पहले तो आपको खुद से तैयार करनी है। ठीक, फिर अपन देखेंगे कि क्या वहां बोली जा सकती है। ठीक है। हाँ, और इंटरव्यू के बहुत सारे प्रकार रहते हैं। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अभी तक जो अपन ने 1-2 दिन में देखा वो ट्रेलर है। ठीक है, अभी जो पिक्चर है वो बाकी है ना। जो इंटरव्यू होते हैं वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे आपका एक इंटरव्यू तथ्यात्मक हो सकता है, उसका कारण भी आप ही है। ठीक है। एक विश्लेषणात्मक हो सकता है, विश्लेषणात्मक हो सकता है इंटरव्यू आपका। ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो सवाल है सिचुएशन बेस्ड या परिस्थिति जन्य भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके इंटरव्यू चल सकते हैं। तो आपको इन सब सवालों की प्रैक्टिस अपन यही करेंगे। ठीक, कि आपसे जब तथ्यात्मक इंटरव्यू जा रहा हो तब क्या करना है, जब आपसे बहुत एनालिटिकल सवाल पूछ रहे हैं, तार्किक सवाल पूछे जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है। और बहुत सारे सवाल परिस्थिति जन्य पूछ लेते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में तो आपने देखा ही होगा, एपी में भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलो। और बहुत सारा इंटरव्यू में कुछ अलग तरह की चीजें भी बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हो तो सबके साथ कुछ अलग अलग घटनाएं घट सकती हैं। जैसे मान लो उनने कोई सवाल पूछा, अब वो सवाल पूछने के बाद आपकी साइड देख ही नहीं रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए।
पता चला कि आपसे सवाल पूछ लिया, वो आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 लोग होते हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। मोबाइल निकाल लिया उनने, मोबाइल चला रहे हैं, आपसे सवाल तो पूछ लिया, आपकी साइड देखनी है तो मोबाइल चला रहे, हंस दिए किसी बात पे। 1-2 बार तो मेरे साथ हुआ है कि आप जवाब दे रहे हैं, सामने वाला उठ के वॉशरूम चला गया या बाहर निकल गए, वो ऐसा हो जाता है। ये सब एक्सपीरियंस है मेरे में। अभी जो वर्तमान में बोर्ड हैं उनमें सब में 1-1, 2-2 बार का सबका अनुभव है, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें हो जाती है। वहां आपने जवाब दिया, वो आपने सही बोला है और वो आपसे तुरंत बोल देंगे गलत बोल रहे हो आप, आपको क्या करना चाहिए? ठीक, आपको बिल्कुल सिरे से नकार देंगे वो, या बोलेंगे आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। एक अभी बोर्ड मेंबर हैं, वो तो ये भी बोल देते हैं कि आप यहाँ साक्षात्कार देने आए हैं कि नहीं आए हैं, कुछ पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। जैसे आप जाते हैं, हो गए 5-6 बच्चे का इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तो आपसे पूछेंगे, उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका डेफ पढ़ के, यार तुम ही बता दो तुमसे क्या पूछे, तो आपको क्या बताना है, ठीक है। या आज क्या पढ़ के आए हो वो बता दो, हम वहीं से पूछ लेते हैं। इस तरह से सवाल हो सकते हैं, ठीक है। वो हंस भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, ठीक है, आपस में बातचीत कर सकते हैं, आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं भी हो सकते, ठीक है। हाँ, फिर क्या होता है कि आपको A4 साइज का पेज दे देंगे वो, और आपसे सवाल पूछ लेंगे कि इसमें लिख के बताओ या सॉल्व करके बताओ। मैथ्स का कोई सवाल है या कोई रीजनिंग का सवाल है, कुछ भी हो सकता है वो। या बोर्ड लगा होता है, AP में तो खासकर लगा होता है, सिविल के इंटरव्यू में भी बोर्ड रहता है, तीनों जो अभी बोर्ड है ना उनमें, तो वो उपयोग करे या नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन लगा रहता है, ठीक है। एक मेंबर है, वो तो सिविल के इंटरव्यू में भी बहुत बार बच्चों से खड़े करवा के बोर्ड पे उन्होंने बहुत सारी चीजें सॉल्व करवा ली, लिख के बताओ। और डेफ आपको अपनी राइटिंग में भरना है, मैंने बताया था, है ना। एक बच्चे से, उनसे वहां बोर्ड पे कुछ लिखवा रहे हैं, उन्होंने समझ गए कि यार ये राइटिंग अलग है, तो उसका इंटरव्यू वहीं खत्म। भाई डेफ तो आप इतने लापरवाह नहीं हो सकते कि खुद नहीं भरे, है ना। हाँ, ठीक है, चलो। तो आपको कैसे वहां रिएक्ट करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। चलो, गाना, भजन, हॉबी, पेंटिंग, इस तरह की हॉबी है तो मतलब जो पेंटिंग और इस तरह की हॉबी है, तो आप अपनी फाइल में कुछ बना के रख ले जाएं, या वहां आपको बना के देने को कह सकते हैं वो, ठीक है। भजन गाना गाने को कह सकते हैं वहां, ठीक है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बोर्ड में रखे रहते हैं, अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाने की हॉबी लेके जाते हैं तो वहां बजवा भी सकते हैं, ठीक है, वो भी एक चीज है। और डांस, एक हमारी दोस्त है एक लड़की, उनकी हॉबी भी थी डांस करना, ठीक है। अब एक बोर्ड में उनसे डांस करा लिया। अब मतलब आप उस स्थिति को इमेजिन करो कि जो लड़की है बढ़िया तैयार होके गई, साड़ी वाड़ी पहन के डांस, तो आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है, यही साक्षात्कार है, ठीक है। चलो, बोर्ड के हर प्रश्न या हर प्रतिक्रिया के पीछे एक इंटेंशन होता है, वो आपसे किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, आपके जवाबों पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई बार या बहुत ज्यादा बार कुछ ना कुछ उसका इंटेंशन होता है, ठीक है। उस इंटेंशन को भी हम कोशिश करेंगे कि समझें। कई बार नहीं होता इंटेंशन, ठीक है, लेकिन अगर हम उनके हिंट को समझ गए, पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, या बहुत सारे संस्थान तो आप यही देखेंगे कि बहुत लंबे लंबे उत्तर तैयार करवाते हैं, इतना सुनेगा ही नहीं वो। आप टू द पॉइंट नहीं बोलेंगे तो आप बोलना शुरू करेंगे और वो कह देंगे हाँ बस ठीक है रहने दो, तो मतलब आप मूल बात पे आ ही नहीं पाएंगे और आपसे बोल देंगे बंद करो। तो आप जो कहना चाहते थे, क्योंकि आपको उत्तर पता था, लेकिन उसको पूरी कथा के बाद कहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं लगेगा। तो जो इंटेंशन है वो समझना है कि कब सामने वाला हमसे पूछना चाह रहा है कि और बताओ, और कब वो ये चाहेंगे कि भाई रुक जा बस हो गया तेरा, ठीक है। इस तरह से हमको समझना है, ठीक है। ऐसे सवाल भी आयोग में होते हैं जिनका आपके व्यक्तित्व, आपके डेफ, आपके विषय से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उन सवालों को भी हम डील करना कोशिश करेंगे कि उनको डील करें, ठीक है। और ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है ऐसे सवाल,
अरे है कि नहीं है? दो समांतर रेखाएं अनंत में जाके मिलती हैं या नहीं मिलती? क्या है ये? है, अरे मैथ्स में पढ़ा है। नहीं मिलती या अनंत में जाके मिलती है? नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। हाँ, दो समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आपसे बोलेंगे मिला के बताओ, भाई समांतर रेखाएं है ना, मिला दो, क्या जा रहा है? तो इस तरह के सवाल जिनका कोई जवाब नहीं, हमको मालूम है, लेकिन उसका क्या करोगे, तुमसे पूछ लिए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे इनको भी डील करें, ठीक है। हाँ, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके पहले कौन गया है उसका भी कई कई बार प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। अभी 2023 तो नहीं जानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वो चिढ़ तो जाएंगे ही, उससे गुस्सा भी हो जाएंगे, तो फिर वहां भी दिक्कत बन सकती है। तो किस तरह से उसको डील करना है, ठीक है। आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, ठीक है, आपको जवाब सूझ नहीं रहा है, या तो आप खुद से पानी मांगे कि नहीं मांगे, और उनको लग जाएगा कि यार बच्चा बहुत परेशान है, डर भी रहा है, नर्वस है, इसको आ नहीं रहा है जवाब, तो वो पानी ऑफर कर देंगे। ये कई बार वो चाय पीते हैं या फिर कई बार नाश्ता कर रहे होते हैं, आपसे भी पूछ लेंगे वो चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, पानी पियोगे, तो हमको क्या करना है, ठीक है। पानी के लिए तो अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है, तो पी लो पानी, तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई अब तो मतलब आ ही नहीं रहा है कुछ, नर्वस हो रहे हैं, गला सूख रहा है, तो आपको क्या करना है, पानी पी लेना, ठीक। या खुद से पूछे, नहीं पीना है तो जेन्युइन रहो उसमें कि नहीं पीना तो नहीं पीना, तुम कुछ भी समझो फिर, लेकिन आपको पीना है और फिर भी मना कर रहे हो, तो वो इतने अनुभवी लोग हैं कि समझ जाते हैं कि भाई सामने वालों को प्यास लग रही है, केवल इसलिए नहीं पी रहा कि वो इंटरव्यू में है, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड का कोई सदस्य उठ के जा रहा है और बोर्ड के अध्यक्ष उठ के जा रहे हैं, आपको क्या करना है, ठीक है। इन सभी बारीक चीजों का हम ध्यान रखेंगे और इन पे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक। बहुत सारे जो टॉपिक हैं सदाबहार रहते हैं, जैसे आरटीआई, आपको आरटीआई के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, लिख लेते हैं। आरटीई के बारे में तो पता होना ही चाहिए। क्या आरटीई को पूरे देश में लागू कर दें? पूरे देश में तो लागू है, सॉरी, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए लागू कर दें? अभी स्कूल तक सीमित है, तो कॉलेज भी कर दे फ्री, है ना। इस तरह से जो सवाल होते हैं, या इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो वाली, ठीक। हमको जो नॉर्मल, जैसे पॉलिटी में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, प्रांत क्या होता है, इनमें अंतर, एक एक दो दो अंतर, गलती से बात निकल जाए कि सर मैं देश के लिए ऐसा करना चाहता हूं, सर मैं शिक्षा व्यवस्था में तो देश की कार्य खातिर ही आना चाहता हूं, तो पूछ लेंगे भाई देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है। इस तरह से बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी जो पीढ़ियां चल रही हैं यार, जनरेशन जो होती है ना, वो उस पर बहुत, जैसे नेपाल में आंदोलन भी हो चुका है, जैन जी, ठीक है, जैन जी नहीं है, जैन जी, ठीक है, जैन जी, ठीक है, जैन अल्फा, जैन बीटा, है ना, गामा भी है, हाँ, दिख नहीं रही, हाँ तो ठीक, हाँ बस ठीक है, उनके बारे में बेसिक पता हो बस। अभी जैन जी के बारे में तो बहुत चल रहा है, बहुत क्वेश्चन भी हो चुके हैं, है ना? इनके क्या क्या एक एक दो दो गुण होते हैं, विशेषताएं होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, और व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा बचा है, तो अपन इस पर और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और कोई सवाल आप पूछना चाहें पूछ लो इससे रिलेटेड। बाकी ये वाली चीजें अपन ने डिस्कस की हैं, अभी जो बात की है इस पे अपन आगे तक पढ़ेंगे। और सबसे मूल है आपका विषय, तो विषय में जैसा हमने बता दिया, विषय विशेषज्ञों को बुला लेंगे, 2 4 5 दिन आपको जितना लगे उनसे बेसिक बेसिक चीजें पूछ सकते हैं, किस तरह से विषय की अप्रोच होती है, किस तरह से उसको तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम समय समय पर आ जाएंगे, वो जो बच्चे जिस सब्जेक्ट के रहेंगे उनको बुला लेंगे, भाई एक दिन सोशियोलॉजी के आ जाएंगे, एक दिन हिस्ट्री के आ जाएंगे, एक दिन ज्योग्राफी वालों को बुला लेंगे, कोई इंग्लिश वाला मिल गया तो इंग्लिश,
फिजिक्स, मैथ्स, इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट होंगे कोशिश करेंगे उनके विषय विशेषज्ञ आ जाए। ठीक है, चलो।